हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, यही कि आपका रूट ब्रिज क्या होता है, राइट, एंड बीपीडीयू के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। बीपीडीयू आपका दो टाइप का होता है, एक तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू और दूसरा टीसीएन बीपीडीयू, है ना। डिस्कस किया था ना कल आपको ये बीपीडीयूज के बारे में, और रूट ब्रिज इलेक्शन के बारे में। वो इलेक्शन देखता है, पहले वो प्रायोरिटी चेक करता है, राइट, ब्रिज आईडी के बेसिस पे। ब्रिज आईडी आपकी होती है 8 बाइट्स की, है ना। 8 बाइट्स आपका 2 बाइट्स आपकी प्रायोरिटी रहती है और बाकी 6 बाइट्स आपका मैक एड्रेस होता है ना। और वो लोअर प्रेफर करता है, राइट। तो ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था, ये दो चीज़ें, लाइक रूट ब्रिज क्या होता है और दूसरा बीपीडीयू क्या होता है ना। हाँ जी, तो आगे चले फिर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूट पाथ कोस्ट, ठीक है। नॉर्मली आप कोस्ट बोल दो या फिर आप कह सकते हो रूट पाथ कोस्ट। रूट पाथ कोस्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि आपका रूट ब्रिज तक पहुंचने का, मतलब आपका जो रूट ब्रिज का जो पाथ है उस तक पहुंचने का कोस्ट आपका कितना लग रहा है, ओके, वो डिफाइन करता है ये रूट पाथ कोस्ट, ओके, ठीक है। तो आप कह सकते हो, इसका डेफिनेशन यही होगा कि इट डिफाइंस द टोटल डिस्टेंस टू रीच द रूट ब्रिज। रूट ब्रिज तक पहुंचने का आपको टोटल कितना डिस्टेंस आपका लग रहा है, राइट, ओके। टोटल डिस्टेंस आपका कितना पड़ रहा है, वो आपका क्या, किससे आप डिफाइन करते हो, कोस्ट के थ्रू बताते हो। और इसका पूरा नाम आप बोल सकते हो क्या, रूट पाथ कोस्ट, ओके, ठीक है। और अब क्या होता है, आपको अब आप बोलोगे आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, राइट, है ना। उस कोस्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे कि किसका कितना कोस्ट है। तो अब होता क्या है, कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, ओके। जो भी आपका इंटरफेस होगा उसकी कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगी। फॉर एग्जांपल, लाइक अगर मैं रूट पाथ कोस्ट की बात करूं, एंड यहाँ पे मैं बात करूं लाइक आपके टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, राइट। तो अगर मान लो आपका इथरनेट है, क्या है आपका, नॉर्मल इथरनेट है, तो उस केस में आपका जो कोस्ट होता है वो कितनी होती है आपकी, 100, ठीक है। अगर आपका जो इथरनेट के केस में, ठीक है, 100 होगी। 19 होता है आपका, अगर मान लो आपका जो लिंक है वो कौन सा है, आप कौन सा यूज कर रहे हो, फास्ट इथरनेट यूज कर रहे हो, तो उस केस में कितना होगा, 19। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है, ओके। एंड सिमिलर 4 होता है अगर आप कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हो, गीगाबिट इथरनेट, क्लियर है, ओके। एंड सिमिलर आपका 2 होता है इन केस ऑफ 10 गीगाबिट, ओके। तो अब देखो, अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक ये मेरा डायग्राम था 1 2 3, राइट। और सपोज करो ये क्या बना हुआ है, मेरा रूट ब्रिज बना हुआ है, ओके, क्लियर। अब सपोज करो मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, ये मेरा फास्ट इथरनेट लिंक है, ये भी क्या है मेरा, सपोज फास्ट इथरनेट है, और ये भी सपोज करो मेरा क्या है, फास्ट इथरनेट है, ओके। इन दिस केस क्या होगा, अब देखिए, मान लो अब यहां से, मतलब इस स्विच के इस पोर्ट से यहां तक पहुंचने का, अब इधर से अब जाएगा तो एक लिंक के थ्रू होके जा रहा है ना, एक लिंक, मतलब यहां पे फास्ट इथरनेट है, इसकी कॉस्ट कितनी होती है, फास्ट इथरनेट का 19, राइट। दैट मीन्स इस इंटरफेस से रूट ब्रिज तक पहुंचने का कॉस्ट कितना हुआ, 19 हुआ। अगर यहीं पे फास्ट इथरनेट की जगह पे क्या होता, अगर यहाँ पे इथरनेट होता, तो इन दैट केस क्या हो जाता, आपका कॉस्ट 100 हो जाता, राइट, क्लियर है, बताइए। सिमिलर अगर मान लो यहां से, मान लो ऐसे करके जा रहा है, मतलब यहां से अगर इसकी बात करें ऐसे करके, है ना, ठीक है, मान लो इसके थ्रू ऐसे कर यहां तक पहुंचना है, तो इस इंटरफेस से इस पे ऐसे पहुंचेगा, मान लो इस वे के थ्रू, इधर से अगर मान लो इसको जाना है, इस पाथ से अगर जाना है, स्विच 2 के थ्रू होते हुए जाना है इसको, तो इधर से ऐसे जाएगा ना ये, तो उस केस में कितनी कॉस्ट हो रही है,
एक लिंक ये हुआ, कितना कॉस्ट 19, सिमिलर इसको भी तो क्रॉस कर रहा है तो 19, टोटल कितना हुआ 38, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 19, क्योंकि दो आपके क्या है फास्ट इथरनेट है। अगर यहीं पे क्या होता एक साइड पे इथरनेट होता राइट, तो यहाँ पे 100 हो जाता, 100 प्लस 19 तो 119 हो जाता राइट। तो ऐसे आप कैलकुलेट करते हो कॉस्ट। क्लियर है, बताइए। हाँ जी, तो एक तो मैंने ये चीज़ आपको ये बताई, ये मैंने आपको बता दिया कि वो कॉस्ट को कैसे ऐड करवाता है ना, कैसे वो कैलकुलेट करता है कॉस्ट को राइट। वो डिपेंड करता है आप कौन सा इंटरफेस, कौन सा आप लिंक यूज़ कर रहे हो राइट, ओके टाइप ऑफ इंटरफेस आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, इथरनेट कर रहे हो, फास्ट इथरनेट कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे लिखाना था कि मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू होता है वो कौन जनरेट करता है, रूट ब्रिज जनरेट करता है राइट, बताया था ना, पॉइंट लिखवाया था आपको एक, ठीक है। तो रूट ब्रिज जब वो बीपीडीयू जनरेट करता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है, रूट ब्रिज ऑलवेज जनरेट जीरो कॉस्ट बीपीडीयू। ओके, अब देखो, अब इसका क्या मतलब हुआ, आप देखिए सपोज करो लाइक ये मेरा क्या था, रूट ब्रिज था राइट, सपोज करो ये मेरा क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा स्विच 2 है, ये मेरा क्या है यहाँ पे स्विच 3 है, क्लियर है। तो अब क्या होगा, रूट ब्रिज है वही क्या कर रहा है, बीपीडीयू को जनरेट कर रहा है राइट, रूट ब्रिज आपका क्या कर रहा है, बीपीडीयू को जनरेट कर रहा है। तो अब ये जनरेट करेगा, बीपीडीयू जनरेट कर रहा है, कौन कर रहा है, रूट ब्रिज। तो अब इस बीपीडीयू को रूट ब्रिज तक पहुंचने का, क्योंकि ये तो जनरेट कर रहा है, अब इसी पे इसको पहुंचने के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, सेम डिवाइस है ना, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट क्या होगी, जीरो ही होगी, समझ रहे हो। तो जब भी एक आपका रूट ब्रिज बीपीडीयू जनरेट करता है उसकी कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी। बट जैसे वो यहाँ तक पहुंचेगा, मान लो ये बीपीडीयू से जनरेट किया यहाँ पे पहुंचा, अब इस केस में कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में, इस इंटरफेस को उसने पार करना है ना, ठीक है। मान लो ये कौन सा इंटरफेस आपका फास्ट इथरनेट है, तो फिर इस यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आपका टोटल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बट यहाँ से अगर यही जनरेट कर रहा है, इसको यहीं पे पहुंचने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, ऑब्वियसली इसको कोई इंटरफेस को क्रॉस नहीं करना राइट, क्या करना है, क्या किसी के थ्रू होते हुए आना है क्या, इसको नहीं आना राइट, सेम डिवाइस है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है, बताइए। हाँ वही तो चीज़ है ना, अब ऑब्वियसली अब ये डिवाइस यही क्या कर रहा है, आपका जनरेट कर रहा है, यहाँ से इसको यहीं पे पहुंचना है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, जीरो ही होगा। ओके, हाँ जी, बाकी इसका यूज़ क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी जो अपने नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं ना उसके अंदर, क्लियर है। हाँ जी, जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था आपका डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट, और मैंने आपको बताया था एक नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट राइट, ठीक है। तो अब मैंने आपको दो टॉपिक बताए थे, एक तो आपको मैंने डीपी बताया था, दैट मीन्स डेजिग्नेटेड पोर्ट राइट, और मैंने एक बताया था आपको नॉन डीपी बताए थे, दैट मीन्स नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स राइट। और ये मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, पहला बताया था मैंने आपको रूट पोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया था आरपी राइट, दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा, ब्लॉकिंग पोर्ट राइट, हाँ है ना, जिसको मैंने बोला था अल्टरनेट भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, अल्टरनेट पोर्ट। क्लियर है। तो अब अपने बात करने वाले किसके बारे में, डीपी एंड पहले आरपी के बारे में, ब्लॉकिंग के बारे में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, पहले आपको मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, डीपी एंड आरपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड रूट पोर्ट। ओके, क्लियर है, हाँ जी। तो चलिए फिर बात करते हैं अपने डीपी एंड आरपी। तो मैंने आपको क्या बताया, डीपी का क्या मतलब होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड आरपी मतलब रूट पोर्ट राइट। चलिए, डीपी का क्या मतलब है, मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट का क्या मतलब है,
इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द BPDUs। ये क्या यूज, ये क्यों यूज होता है आपका डीपी? टू ट्रांसमिट दी BPDUs। ओके, अभी मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली क्लियर कर दूंगा, तब आपको और अच्छे क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको आरपी के बारे में और बता देता हूँ। ठीक है, आरपी का मतलब होता है आपका इट इज यूज्ड टू रिसीव द BPDUs। ओके, अब देखिए, मैंने आपको कल एक पॉइंट लिखवाया था कि जो आपका रूट ब्रिज होता है वही क्या करता है, आपका BPDU जनरेट करता है, राइट। ओके, और BPDU क्या है आपका? काइंड ऑफ एक हेलो मैसेज है ना, जो आपके HTTP की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कल डिस्कस किया था, राइट। ओके, तो अब देखिए, मान लो ये मेरे पास 3 स्विच थे, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ओके, ठीक है। अब मान लो ये मेरा क्या बना हुआ है, स्विच 1 क्या बना हुआ है, मेरा रूट ब्रिज बना हुआ है। दैट मीन्स यही क्या करेगा, BPDUs जनरेट करेगा, राइट। कौन सा स्विच? स्विच 1, क्योंकि आपका रूट ब्रिज है। अब जो भी स्विच, जो आपके रूट ब्रिज के जो पोर्ट होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके डीपी होते हैं। और वो डीपी क्यों होते हैं? अब देखो, अब इसने क्या किया, रूट ब्रिज है तो ये क्या करेगा, BPDU जनरेट करेगा। तो यहां से इस इंटरफेस के थ्रू क्या होगा, आपका BPDU ट्रांसमिट होगा, राइट। वहां से आपका BPDU क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। और इस एंड पे क्या हो रहा है, BPDU रिसीव हो रहा है। यहां पे भी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, राइट। तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो इंटरफेसेस है, ये तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके डीपी, जो आपके BPDU को ट्रांसमिट कर रहा है, आगे भेज रहा है, ठीक है। और जो रिसीव कर रहा है, जो इंटरफेस रिसीव कर रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, आरपी बोलते हो नॉर्मली। ओके, बट इसका भी क्या होता है कि इलेक्शन प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक इलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो कैसे, आरपी का इलेक्शन कैसे होता है, डीपी का इलेक्शन कैसे होगा, आपको अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इतना तो आपको सिंपल सी चीज मैंने आपको ये पता चल गया ना। डीपी आप किसको बोलोगे, जिसके थ्रू आपके क्या हो रहे हैं, BPDU ट्रांसमिट हो रहे हैं। और जिस पे आपके BPDU रिसीव हो रहे हैं, उसको क्या बोलोगे आप, आरपी बोलोगे। क्लियर है? ओके, तो अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि ये इंटरफेस आपका क्या बने, आरपी बने। आपका आरपी ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप आरपी होगा तो ये हो सकता है ये आपका डीपी बन जाए या फिर आपका ब्लॉक हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अब कौन सा आपका आरपी बनेगा? अब मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया ना, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, जरूरी थोड़ी यहाँ पे रिसीव होगा, क्या पता वो ब्लॉक भी हो जाए। HTTP क्या कर सकता है, इसको ब्लॉक भी तो कर सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि आपका रिसीव ही करे इसके ऊपर, समझ रहे हो? ठीक है, तो उस केस में अब इसका क्या होता है कि इलेक्शन प्रोसेस होता है। क्या होता है, इलेक्शन प्रोसेस होता है। कैसे वो डिक्लेयर करेगा कि ये आपका डीपी बनेगा या आरपी होगा या फिर ये क्या होगा, आपका ब्लॉकिंग पोर्ट होगा, ठीक है। वो कैसे वो इलेक्ट करता है, इलेक्शन कैसे होता है उसका, ठीक है। अपने उसकी बात करते हैं, डीपी एंड आरपी इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो अब इस इलेक्शन प्रोसेस के लिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या देखता है, सबसे पहले चीज देखी जाती है लोअर रूट पाथ कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, रूट पाथ कॉस्ट के बारे में बताया, राइट, रूट ब्रिज तक पहुंचने की। तो वो क्या करता है, सबसे पहले क्या देखता है, डीपी आरपी इलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या देखेगा, जिस इंटरफेस के थ्रू क्या हो रहा है, आपकी लोअर कॉस्ट होगी, वही इंटरफेस आपका क्या बन जाएगा, या तो आपका डीपी बन जाएगा या फिर आपका आरपी बन जाएगा, ठीक है। और कौन सा डीपी बनेगा, कौन सा आरपी बनेगा, वो अभी थोड़ी देर बाद पूरा आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। बट अगर अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ये क्या हो जाए आपकी, मतलब मल्टीपल इंटरफेस है और उन पे क्या हो जाए, आपकी कॉस्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना। इन दैट केस वो क्या देखेगा, दूसरा आपका होता है लोअर डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। ओके, डेजिग्नेटेड बोल दो या फिर आप कह सकते हो सेंडर ब्रिज आईडी। डेजिग्नेटेड का यहां पे मतलब होता है कि
आपका जस्ट जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है, ठीक है, उसका मतलब होता है डेजिग्नेटेड। आपके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, जिसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, राइट, ठीक है, उसी को क्या बोलोगे आप, डेजिग्नेटेड बोलते हो। क्लियर है? ओके। तो अब या तो क्या बोल दो आप, डेजिग्नेटेड बोल दो, या फिर क्या बोल दिया मैंने, सेंडर, जिसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है, आपको बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, राइट, जिसके थ्रू जिसने आपको बीपीडीयू भेजा, सेंडर, राइट। ओके, वो क्या हुआ आपका, उसकी ब्रिज आईडी। अब ब्रिज आईडी तो मैंने आपको बताया था ना, कल डिस्कस किया हुआ है। पहले प्रायोरिटी होती है, दूसरा मैक एड्रेस होता है, राइट, हाँ है ना? हाँ जी। और थर्ड होता है, मान लो अब ये भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। इन दैट केस मान लो आपकी ब्रिज आईडी है वो भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। इन दैट केस क्या होगा, लास्ट में वो देखता है क्या, लोअर डेजिग्नेटेड, सेंटर ब्रैकेट में लिखवा दूंगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, और आप कह सकते हो क्या, सेंडर पोर्ट आईडी। डेजिग्नेटेड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट, डेजिग्नेटेड मतलब क्या होता है, सेंडर, राइट। ओके, तो अब पोर्ट आईडी क्या होती है, अभी देखिए आप, पोर्ट आईडी का क्या मतलब होता है। अगर मैं पोर्ट आईडी की बात करूं, ये आपकी दो टाइप की होती है नॉर्मली, ठीक है। एक होता है आपका प्रायोरिटी रहती है इसमें, ठीक है, आप कह सकते हो पोर्ट प्रायोरिटी, और दूसरा है आपका इंटरफेस आईडी। ओके, अब देखिए पोर्ट प्रायोरिटी क्या होता है आपका, ये आपकी रहती है नॉर्मली 0 से लेके 256 तक। ओके, इसको आप कन्फिगर कर सकते हो 0 से लेके 255 तक। ओके, बट 0 से लेकर 255 तक आप कन्फिगर कर सकते हो, बट नॉर्मली इसको आप कन्फिगर कर सकते हो इन द इंक्रीमेंट ऑफ 16 ओनली। तो अगर आप मान लो अगर कोई इंटरफेस को आपने 0 बोला तो नेक्स्ट वाले को क्या बोल सकते हो आप, 16 बोल सकते हो, या फिर नेक्स्ट वाले को 32, 48, 64 लाइक दैट। ओके, तो लास्ट वाला सबसे लास्ट आपका क्या होगा, 240 होगा, राइट। ओके, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आप प्रायोरिटी आप डिफाइन कर सकते हो इस रेंज के अंदर। तो पोर्ट प्रायोरिटी क्या होती है, ये रेंज होती है इसकी, अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट, अगर अपने बाय डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें, हर एक इंटरफेस का जो पोर्ट प्रायोरिटी होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है कितना, 128, ठीक है। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लाइक स्विच 1 है, दो इंटरफेस थे यहाँ पे, ये क्या है, स्विच 2 है, ये 0/1 है, ये 0/2 है, ये भी 0/1 है, ये 0/2 है। ओके, तो इस केस में आप देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, लूप बन सकता है ना, कैसे बनेगा लूप, मान लो इस स्विच ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया, तो इधर से ब्रॉडकास्ट जाएगा और इधर भी ब्रॉडकास्ट जाएगा, राइट, इस पर रिसीव हुआ तो इधर भेज देगा, राइट, ब्रॉडकास्ट आपका मतलब एक लूप आपका बन सकता है, राइट। क्लियर है इस सिनेरियो के अंदर। तो इसको आप कैसे वो अवॉइड करेगा, अब ये क्या करेगा, एक इंटरफेस को ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक कैसे करेगा, अब इसमें क्या होगा कि मान लो इसको ब्लॉक कर रहा है वो, और वो कैसे इलेक्शन करेगा, सबसे पहले वो मान लो ये क्या बन गया आपका, रूट ब्रिज बन गया, ठीक है। तो मैं आपको पूरे इलेक्शन प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूँ, तब आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मान लो ये रूट ब्रिज बन गया, तो ये सारे के सारे पोर्ट आपके क्या हो जाएंगे, डीपी हो जाएगा, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 19 है ना, यहाँ से भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट क्या आ रही है, 19, सेम है ना कॉस्ट। तो इस बार क्या देखेगा वो, सेंडर का ब्रिज आईडी। अब दोनों इंटरफेस पे सेंडर कौन है, इधर भी सेंडर आपका स्विच 1 है, इधर भी सेंडर आपका स्विच 1 है, तो इस केस में आपका सेंडर ब्रिज आईडी वो भी क्या हो गया, सेम हो गया, राइट, ठीक है। तो इस केस में फिर वो क्या देखता है, लोअर सेंडर पोर्ट आईडी देखता है। अब इस केस में देखो, मान लो इसकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी क्या है, 128 है, इसकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी क्या है, 128 है। फिर वो क्या देखता है, लोअर इंटरफेस आईडी। अब लोअर इंटरफेस आईडी किसका है, 0/1 है, 0/2 है, सेंटर में 1, राइट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फिर आरपी बन जाएगा, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे करके वो इलेक्शन करता है। क्लियर है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा इन डिटेल बताने वाला हूं, बट अभी मैंने आपको सिंपली यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा आप ये करता कैसे है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल बता दिया। क्लियर है, अभी पूरा इन डिटेल अपने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो
अभी जैसे मैंने आपको बताया हर एक इंटरफेस का जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होगा, वो इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे पहले वो क्या चेक करेगा, प्रायोरिटी चेक करेगा। अगर प्रायोरिटी आपकी सेम हुई इन दैट केस फिर वो क्या देखेगा, इंटरफेस आईडी देखेगा। क्योंकि अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, एक इंटरफेस से आगे दो दो इंटरफेस आपके कनेक्ट हो, ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। ठीक है, हाँ है ना, बताइए। हाँ जी, तो मान लो अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी सेम आ रही है, इन दैट केस वो फिर वो क्या देखेगा, लोअर इंटरफेस वाले को प्रेफर कर लेगा और वही आपका आरपी या डीपी वो बन जाएगा। क्लियर है, तो अभी आपको पूरा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट थोड़ी बहुत चीज़ें नोट करने वाली है कि जैसे कॉस्ट है वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, राइट। कौन से का क्या कॉस्ट रहता है, रूट ब्रिज इलेक्शन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे होता है, राइट। ब्रिज आईडी क्या होती है, पोर्ट प्रायोरिटी क्या होती है, राइट। पोर्ट आईडी क्या होती है आपकी, पोर्ट प्रायोरिटी एंड इंटरफेस आईडी। ओके, तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स है नोट करने वाले, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन प्रोसेस में आपके काम आते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आपके ये पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है आपका ऑल ports of root bridge will be DP designated port। अब हर एक रूट ब्रिज का जो भी आपका इंटरफेस होगा, सारे के सारे इंटरफेस ऑल पोर्ट्स क्या होंगे आपके, डीपी होंगे। और वो क्यों होंगे डीपी, अब देखो मान लो ये था राइट, ओके, लाइक ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है, और ये मेरा क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है। ओके, क्या बना हुआ है, ये मेरा फर्स्ट वाला रूट ब्रिज बना हुआ है मैक एड्रेस के बेसिस पे। सपोज इसका मैक एड्रेस ए था, इसका बी था, इसका सी था, एंड प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या थी, सभी सेम है, तो इसके ऐसे मैक एड्रेस चेक करेगा, राइट। मैक एड्रेस इसका लोअर है, इसलिए क्या बन गया आपका, रूट ब्रिज बन गया। क्लियर है, तो अब इस केस में अब रूट ब्रिज के सारे इंटरफेस क्यों बनते हैं आपके डीपी। अब मैं इसलिए क्यों बोला इसको, मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई, क्या, इलेक्शन प्रोसेस, राइट। डीपी का इलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले क्या देखता है वो, लोअर रूट पाथ कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज, राइट। अब मान लो अब इस लिंक के ऊपर बात करें कि इसमें आपका डीपी कौन बनेगा, ये वाला बनेगा या फिर ये वाला बनेगा, इन दो स्विच के बीच में आपका डीपी कौन सा बनेगा, ये वाला या ये वाला। अब देखो इस इंटरफेस को यहां तक पहुंचने में कितनी कॉस्ट लग रही है, 0, क्योंकि ये तो इसी स्विच के ऊपर है ना, क्योंकि यही आपका क्या है, रूट ब्रिज है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, राइट। ठीक है, तो इसको खुद तक पहुंचने के कितनी कॉस्ट लगेगी, 0। बट यहां से अगर इसको यहां तक पहुंचना है तो कितनी कॉस्ट लगेगी, मान लो ये आपका क्या है, फास्ट इथरनेट है, सारे के सारे इंटरफेस कौन से आपके, फास्ट इथरनेट है, तो कितनी कॉस्ट लग रही है आपकी, 19। तो इसी के बेसिस पे आपका इलेक्शन हो गया, राइट। डीपी और आरपी इलेक्शन प्रोसेस बताया ना आपको, सबसे पहले क्या देखता है, लोअर रूट पाथ कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज, राइट। तो सबसे पहले यहां तक, यहां इस वाले केस में कौन सा बना आपका डीपी, ये वाला या ये वाला ऊपर वाला, बताइए, खुद बताओ आप। यहां से यहां तक पहुंचने में 19 लग रहा है कॉस्ट, है ना, इससे इसको पहुंचने में 0 कॉस्ट लग रही है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, डीपी बन जाएगा। सिमिलर इस केस में इन दोनों के अंदर ये वाला बनेगा या फिर ये वाला बनेगा, देख लो, यहां से यहां तक पहुंचने में कॉस्ट लगेगी आपकी 19, ये तो इसी रूट ब्रिज का इंटरफेस है, तो इसकी कॉस्ट क्या है, 0 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका डीपी बन जाएगा। सिमिलर ये आपका डीपी बना हुआ इधर, राइट, हाँ है ना। तो ये जो चीज मैंने आपको लिखाई, ऑल पोर्ट्स ऑफ रूट ब्रिज विल बी डीपी। और क्यों बोला डीपी, क्योंकि अब जो रूट ब्रिज होता है वही तो आपका क्या करता है, बेपीडीओ जनरेट करता है, और उसको खुद तक पहुंचने की कॉस्ट क्या होती है, 0 होती है हमेशा, सबसे लोएस्ट उसी की होगी, राइट, हाँ या ना, बताइए। तो ऑब्वियसली फिर सारे के सारे पोर्ट्स क्या हो जाएंगे इसके, डीपी। डीपी मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट, ओके, मतलब वो आपके डाउन नहीं होने वाले, फॉरवर्ड रहेंगे, अप रहेंगे पोर्ट आपके। तो पहला पॉइंट तो आपका ये था, क्लियर है, हाँ जी। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट लिखवा देता हूं, इन ए सिंगल नॉन रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज कह रहा हूं, दैट मीन्स जो आपका रूट ब्रिज नहीं है वो वाले स्विच, ओके, ऑन ए सिंगल नॉन रूट ब्रिज स्विच
देयर कैन बी ओनली वन रूट पोर्ट, और आप कह सकते हो आरपी। ठीक है, ओके। मैंने क्या बोला कि मान लो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूं वापस से। अब ये मेरा क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है, राइट। ठीक है, ओके। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये पोर्ट आपके क्या हो जाएंगे, आपके डीपी हो जाएंगे। ओके, अब इन दोनों में आपका आरपी एक होगा, मतलब ये क्या हुआ आपका नॉन रूट ब्रिज हुआ, क्योंकि आपका रूट ब्रिज नहीं है। सिमिलर ये भी क्या है आपका एक नॉन रूट ब्रिज है। ओके, क्लियर है, बताइए। तो अब क्या होगा इस पे, अब आपका एक पोर्ट, दो पोर्ट है ना इसके ऊपर, इसमें एक पोर्ट आपका क्या रहेगा, आरपी होगा, और एक पोर्ट आपका या तो डीपी हो सकता है या फिर ब्लॉक हो सकता है। सिमिलर इस पे भी एक पोर्ट आपका आरपी होगा, दूसरा क्या हो सकता है, या तो डीपी होगा या ब्लॉक होगा। मतलब एक पोर्ट ही आपका क्या बन सकता है। अगर मान लो इस पे कितने मर्जी इंटरफेस हो, ठीक है, सिम ओनली एक पोर्ट ही क्या होगा, आरपी होगा। दैट मीन जिसके थ्रू क्या मिले उसको बीपीडी रिसीव हो। क्लियर है, बताइए। ओके, हाँ, बाकी डीपी बन सकते हैं, डीपी मल्टीपल हो सकते हैं, बट एक पोर्ट आपका क्या रहेगा, सिंपल एक पोर्ट ही आपका क्या रहेगा, आरपी रहेगा। क्लियर है। अब मान लो मेरा रूट ब्रिज ये है, राइट। ठीक है, अभी देखिए आप, मान लो मैंने इसको क्या बना दिया, आरपी बना दिया। मान लो ये भी आपका क्या होता, आरपी होता। आरपी मतलब इधर से भी इसको बीपीडी रिसीव हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना, आरपी इधर से भी इसको क्या हो रहा है, बीपीडी रिसीव हो रहा है। इन दिस केस क्या हो सकता है, लूप बन सकता है ना, हाँ है ना, बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों एंड से उसको क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, राइट। तो फिर फायदा क्या हुआ, क्योंकि रूट ब्रिज है वही क्या कर रहा है आपका, रूट ब्रिज तो बीपीडी भेजेगा, राइट। समझ रहे हो, बताया ना, रूट ब्रिज क्या करता है, बीपीडी जनरेट करता है। अब देखिए, मान लो अब आगे इसके और इंटरफेस होते हैं, मान लो एक और ऐसे स्विच है, यहाँ पे एक और स्विच है, ऐसे करके एक और स्विच है, यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है। ओके, क्लियर है। तो अब इस केस में क्या होगा, मैं अब देखो मैं आपको बताता हूँ। अब एक रूट पोर्ट है, अब ये मान लो ये ब्लॉकिंग है, और ये क्या बन गया, डीपी बन गया। ठीक है, तो इधर से रिसीव हो रहा है, पर इधर से आगे जो बीपीडी रिसीव हुआ उसको आगे फॉरवर्ड तो कर देगा ना। क्लियर है। सिमिलर अब ये एक नॉन रूट ब्रिज है, तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, बट इधर आगे फॉरवर्ड तो कर देगा। क्लियर है, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, डीपी बन जाएगा। सिमिलर ये मान लो अगर यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो इधर फॉरवर्ड कर देगा, ये डीपी बन जाएगा। अगर मान लो अब इधर रिसीव हो रहा है, तो अब मान लो इसको क्या बना दिया, डीपी बना दिया इधर भेजने के लिए, बट ये आगे ब्लॉकिंग है। ओके, अब सिमिलर ये भी क्या बन गया, सपोज करो आपका डीपी बन गया। ओके, बट ये क्या बन गया, यहाँ पे सपोज करो ये आरपी बन गया। ठीक है, क्योंकि एक तो आपका आरपी बन सकता है ना, दो इंटरफेस है। अब इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया ताकि लूप ना बने। क्लियर है। अब ये तो अपना नहीं बन सकता ना आपका आरपी। ठीक है, कि मल्टीपल आपके नॉन रूट ब्रिज पे आरपी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि इधर से भी इंफॉर्मेशन इसको रिसीव हो जाए, इधर से भी रिसीव हो जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है। तो देखो ये टोपोलॉजी के अंदर भी इजीली आपका क्या हो गया, इलेक्शन प्रोसेस हो गया ना, डीपीआरपी लूप अवॉइड करके दिखा दिया आपको। तो अभी आपको भी ये चीजें क्लियर हो जाएगी, वो कैसे करते हैं आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। बस एक पॉइंट और है, ऑन ए सिंगल सेगमेंट और लिंक। ओके, both ports cannot be neither DP nor नॉन डीपी। नॉन डीपी में आपके क्या हो सकते हैं, आपके मतलब दोनों के दोनों आपके बोथ कैन नॉट बी आरपी और बोथ कैन नॉट बी ब्लॉकिंग। क्लियर है। ओके,
पहले 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए थे ना सभी को, पहले वाला दूसरे वाला, बताइए बाकी सभी को क्लियर है? सुजेंद्र, शाद, मनीष, अभिषेक, गौतम। ओके, अब मैं थर्ड वाला आपको बता देता हूँ। थर्ड वाला भी मैं आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। अभी देखिए, स्विच 1 है और ये मेरा क्या बना हुआ है, सपोज रूट ब्रिज बना हुआ है, राइट। ओके, ये क्या है मेरा, स्विच 2 है, मेरा बी था, मतलब मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस क्या है, ए है, और इसका मैक एड्रेस सपोज करो 3 है, और इसका मैक एड्रेस सी था। ओके, लाइक दिस, ये रूट ब्रिज बना हुआ है, दैट मीन्स डीपी और डीपी। अब मैंने क्या बोला कि एक सेगमेंट के ऊपर, मतलब ये एक सेगमेंट है ना, ये एक लिंक है, सेगमेंट और लिंक, राइट। दोनों के दोनों आपके डीपी नहीं हो सकते, मतलब इधर डीपी है तो इधर ये वाला का डीपी नहीं हो सकता, क्योंकि डीपी का मतलब क्या है, बीपीटू ट्रांसमिट करना है, राइट। तो इधर से भी ट्रांसमिट कर रहा है, इधर से भी ट्रांसमिट कर रहा है, तो रिसीव कौन करेगा, बताइए, बोलिए, समझ रहे हो बात? ठीक है, तो एक साइड पे अगर डीपी है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, या तो आपका आरपी होगा या फिर आपका ब्लॉक हो सकता है। क्लियर है, मतलब दोनों दोनों आपके डीपी नहीं हो सकते। सिमिलर, अब मान लो मैंने क्या बोला, सपोज करो यहां पे ये मेरा, सपोज ये मेरा ब्लॉकिंग पोर्ट है। ओके, ये मेरा क्या बना हुआ है, सपोज करो ब्लॉकिंग पोर्ट बना हुआ है। इन दिस केस अगर ये मेरा ब्लॉकिंग पोर्ट है तो ये मेरा क्या नहीं हो सकता, ना तो ये मेरा आरपी हो सकता है और ना ही ये मेरा क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। क्लियर है, बोलो, क्योंकि आरपीए कब कब होगा, जब इधर से इसको कोई रिसीव, बीपीडू रिसीव हो रहा होगा, राइट। बट ये तो आपका ब्लॉक पोर्ट है, इधर से क्या बीपीडू आएगा क्या, बताइए। आरपी तो ये हो ही नहीं सकता, और ये ब्लॉक भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी आपका एक ब्लॉक हो रखा है, राइट। क्लियर है, तो इस केस में क्या होगा, मान लो ये अगर आरपी बन रहा है तो ये आपका क्या बन जाएगा, डीपी बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए। क्या पॉइंट्स है, दोबारा से बता रहा हूं, सभी के सभी पोर्ट्स आपके रूट ब्रिज के क्या होते हैं, डीपी होते हैं। ओके, एक नॉन रूट ब्रिज के ऊपर दो, मतलब आपके सारे के सारे, मतलब मल्टीपल आपके रूट पोर्ट नहीं हो सकते, एक ही आपका क्या रहेगा, रूट पोर्ट रहेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक सिंगल लिंक के ऊपर, आपके दोनों के दोनों आपके पोर्ट ना तो डीपी हो सकते हैं और ना ही आपके आरपी हो सकते हैं, और दोनों के दोनों आपके ना ही ब्लॉकिंग हो सकते हैं। क्लियर है, अगर आपका एक डीपी है तो सामने वाला या तो आपका आरपी होगा या फिर आपका ब्लॉकिंग होगा। क्लियर है, हाँ जी। चलो, अब एक चीज और है इसकी थ्योरी के अंदर, मैं आपको वो और चीज बता देता हूं। ठीक है, एचटीपी स्टेट्स। ओके, स्टेट्स की बात करते हैं। नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि एचटीपी के अंदर उसकी स्टेट्स क्या क्या रहती हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेट है इसकी डिसेबल्ड, सेकंड है आपका लिसनिंग, थर्ड है आपका लर्निंग, फोर्थ है आपका फॉरवर्डिंग, फिफ्थ है आपका ब्लॉकिंग। ओके, डिसेबल मतलब मान लो आपका पोर्ट क्या है, पोर्ट इज डाउन है। डाउन मतलब पोर्ट डाउन होगा, दैट मीन्स आपका क्या रहेगा, वो इसकी स्टेट्स आपको क्या दिखेगी, एचटीपी की स्टेट आपको क्या दिखेगी, डिसेबल। ओके, क्लियर है, बताइए। हाँ जी, और अब लिसनिंग में क्या हो रहा होता है, अब लिसनिंग मतलब नाम से पता चल रहा है लिसन, है ना। लिसन मतलब वो क्या कर रहा होता है, मैंने आपको बताया था ना इनिशियली, मान लो जब आपका एचटीपी ये रन होगा तो ये एक दूसरे को क्या भेजेंगे, अपने अपने बीपीडीओ भेजेंगे, राइट, इनिशियली, तभी तो इलेक्शन करेंगे वो एक दूसरे के साथ, है ना। तो इनिशियली सभी एक बार क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बीपीडीओ भेजते हैं। जब बीपीडीओ भेजेंगे तो वो कौन सी स्टेट हो रही होती है आपकी, लिस्टिंग स्टेट। तो इसमें क्या होता है आपका
इन दिस switches here the BPDUs, वो BPDUs को क्या कर रहे होते हैं, हियर कर रहे होते हैं, लिसन कर रहे होते हैं। ओके, क्लियर है? बताइए। इट टेक्स नॉर्मली 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड लेता है इस स्टेट के अंदर। ओके, 15 सेकंड क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ बीपीडीज एक्सचेंज कर रहे होते हैं। आप कह सकते हो स्विचेस हियर द बीपीडीज, और आप कह सकते हो स्विचेस एक्सचेंज देयर बीपीडीज, ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सचेंजेस। ठीक है, ओके, एक ही बात है, एक दूसरे के बीपीडीज लिसन करना या फिर एक्सचेंज करना, बात एक ही है ना। ओके, अब लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग का मतलब है इन दिस HTP performs the DP and RP election process। ओके, HTP क्या परफॉर्म कर रहा होता है, DP और RP इलेक्शन प्रोसेस। अभी आपको मैंने इलेक्शन प्रोसेस बताया था, राइट? वो क्राइटेरिया होता है, कौन सा पोर्ट आपका DP रहेगा, कौन सा आपका RP होगा, राइट? तो वो इलेक्ट कर रहा होता है, कौन? आपका HTP। ठीक है, किसके बेसिस पे, जो आपने इसने बीपीडीओ एक्सचेंज किया, राइट? तो मैंने आपको कल ये भी चीज बताई थी ना, बीपीडीओ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ना? मैंने आपको बताया था पोर्ट आईडी वगैरह, डेजिग्नेटेड मतलब सेंडर का ब्रिज आईडी, है ना, राइट? कल डिस्कस किया था बीपीडीओ के टाइम पे। ओके, और यहां पे भी क्या होता है, ये कह सकते हो यूजुअली टेक्स 15 सेकेंड्स। कितना टाइम लेता है ये? 15 सेकेंड लेते हैं डीपी आरपी इलेक्शन प्रोसेस के लिए। क्लियर है? तो जैसे ही आपका डीपी या आरपी इलेक्शन हुआ, दैट मीन्स वो स्टेट आपका क्या हो जाएगा, पोर्ट आपका क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। आप कह सकते हो फॉरवर्डिंग मीन्स पोर्ट इज अप। ओके, एंड आप कह सकते हो इट कैन सेंड और रिसीव द डेटा। ओके, कैन सेंड रिसीव डेटा। ओके, क्लियर है? एंड ब्लॉकिंग मीन्स, अब आपका एक पोर्ट तो आपका ब्लॉक होगा, राइट? ठीक है, टू अवॉइड द लूप, है ना? ब्लॉकिंग मीन्स पोर्ट इज ब्लॉक्ड एंड यूज्ड फॉर अल्टरनेट पर्पस। अल्टरनेट मतलब आप कह सकते हो कि बैकअप के लिए। मान लो अभी देखो, इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट पर्पस का क्या मतलब हुआ कि सपोज ये मेरा क्या है, सपोज करो ये मेरा रूट ब्रिज बना हुआ है। ओके, तो अब क्या होगा, ये सपोज करो ये मेरे क्या है, डीपी है, दैट मीन्स फॉरवर्डिंग स्टेट, है ना? ये मेरे क्या बने हुए, आरपी है, दैट मीन्स फॉरवर्डिंग स्टेट। अब ये मेरा क्या बना हुआ, सपोज डीपी, और ये मेरा क्या हुआ, ब्लॉक है। ओके, तो ये मेरा क्या है, ब्लॉक है, दैट मीन्स इसकी स्टेट क्या दिखाई देगी आपको, ब्लॉकिंग स्टेट, या फिर आप कह सकते हो अल्टरनेट स्टेट। ओके, अब मैंने क्या बोला, इट इज ए ब्लॉक, मतलब ये पोर्ट क्या रहेगा, ये आपका ब्लॉक्ड रहेगा और यूज्ड फॉर अल्टरनेट पर्पस। अल्टरनेट पर्पस मतलब कि कल को ये भी तो हो सकता है ना, ये लिंक आपका डाउन हो जाए, हो सकता है ना, है ना? बताइए, अगर आपका ये लिंक डाउन हुआ, इस केस में क्या होगा, एचटीपी ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, आप कर देगा। क्लियर है? तो अल्टरनेट पर्पस के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, बताइए। तो ये क्या होती है, आपकी स्टेट्स होती है। क्लियर है? और नॉर्मली अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम इनिशियली स्विच के अंदर हम क्या कर रहे थे, डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था यूजुअली वो क्या करता है, वो 30 सेकंड लेता है पोर्ट को अप होने में। बताया था ना, अगर याद होगा आपको। जब भी आप क्या करोगे, कोई पीसी को आप कनेक्ट करोगे या फिर स्विच टू स्विच आप क्या कर रहे हो, कनेक्टिविटी कर रहे हो, या पीसी को भी आप क्या कर रहे हो,
स्विच के साथ आप कनेक्टिविटी कर रहे हो, तो पोर्ट को अप होने में क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड लगेगा। हर एक पोर्ट को आप चेक कर लेना, आपने माइट भी मतलब ये चीज चेक भी किया होगा, राइट? ओके, वो पहले एम्बर कलर में दिखाता है, उसके बाद फिर वो ग्रीन होता है कुछ टाइम के बाद, है ना। तो यूजुअली वो क्या करता है, वो 30 सेकंड लेता है। और वो क्यों लेता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा होता है, लिसनिंग लर्निंग एसटीपी चल रहा होता है, लिसनिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू होता है, वो जा रहा होता है वो। क्लियर है? तो 15 सेकंड ये, 15 सेकंड ये, उसके बाद वो क्या करता है, उसको फॉरवर्डिंग स्टेट में लेके आता है। क्लियर है? बोलिए। हाँ जी, तो ये है आपका थ्योरी, किसका, एचटीपी का। ओके, किसी को डाउट अभी तक, बताइए। ओके, तो अब अपने बात करते हैं, अब इलेक्शन प्रोसेस। अब देखो होता कैसे है अब एक्चुअल में, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, मेरा स्विच 1 है, ये मेरा क्या है, स्विच 2 है। अच्छे से देख लेना भाइयों, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्विच 3 है, ठीक है। इसका मैक एड्रेस क्या है, सपोज करो ए है, इसका मैक एड्रेस सपोज क्या है, बी है, और इसका मैक एड्रेस क्या है, सपोज सी है। क्लियर है? बताइए। और सारे के सारे में क्या है, फर्स्ट इथरनेट पोर्ट है। कौन से पोर्ट है मेरे, फर्स्ट इथरनेट है। ये मेरा क्या है, 0/1, ये मेरा क्या है, 0/2। सपोज करो ये 0/1, ये मेरा है 0/2। सपोज करो ये क्या है मेरा, 0/1, और ये क्या है मेरा, 0/2 इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस। क्लियर है? अब बाय डिफॉल्ट सभी की प्रायोरिटी क्या है, सभी स्विचेस का जो ब्रिज प्रायोरिटी वो क्या है, 32768 बाय डिफॉल्ट सभी क्या है, यही है। ओके, हाँ या ना? क्लियर है? बताइए। हाँ जी, तो अब अपने बात करने वाले हैं सबसे पहले रूट ब्रिज कौन सा बनेगा। तो रूट ब्रिज इलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, वो क्या देखता है, ब्रिज आईडी देखता है, राइट। और ब्रिज आईडी आपकी दो टाइप की होती है, पहली प्रायोरिटी होती है जो कि बाय डिफॉल्ट 32768 लोअर प्रायोरिटी। अब सभी का क्या है, सेम है प्रायोरिटी, राइट। तो इसके बेसिस पे क्या नहीं हो सकता, आपका इलेक्शन नहीं हो सकता। इस केस में वो क्या देखेगा, लोअर लोअर मैक एड्रेस, राइट। अब लोअर मैक एड्रेस किसका, ए है, बी है या सी है, ए है, राइट, सबसे लोअर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, रूट ब्रिज बन गया। इतना तो क्लियर हो गया रूट ब्रिज का इलेक्शन प्रोसेस। बताइए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। का डाउट है किसी को? अब या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसकी प्रायोरिटी आप कम कर दो, ये आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। समझ रहे हो? बस ये डायग्राम थोड़ा सा घुमा देना, उल्टा हो जाएगा, राइट। ये वाला ऊपर आ गया, ये वाला इधर हो गया, ये वाला इधर हो गया, बस बात इतनी है। समझ रहे हो? है ना? हाँ जी, तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले, जितने भी आपके पोर्ट होते हैं रूट ब्रिज के सारे क्या है आपके, डीपी। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या होती है, 0। है ना? बताइए। तो ये डीपी, ये और ये भी क्या हो गया, क्योंकि ये रूट ब्रिज है तो दोनों पोर्ट इसके क्या हो गए, डीपी हो गए। ओके, अब अपने बात करते हैं नॉन रूट ब्रिज की। अब ये क्या है, एक नॉन रूट ब्रिज है, और ये भी क्या है, एक नॉन रूट ब्रिज है। पहले बताओ कौन से स्विच की बात करूं, 2 या 3 की? चलो 2 से बात करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे स्विच 2 पे दो इंटरफेस है, एक तो 0/1 है और दूसरा 0/2 है। तो कौन सा मेरा आरपी बनेगा? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब ये डीपी तो नहीं हो सकता है, राइट। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले नॉन रूट ब्रिज के ऊपर एक आपका क्या होगा, एक आपका आरपी रहेगा, एक आपका आरपी रहेगा, राइट। हाँ ना, बताया था ना। हाँ जी, तो अब दो पोर्ट है यहाँ पे, अब एक आरपी कौन सा बनेगा, 1 वाला बनेगा या 2 वाला बनेगा? चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने जब आपको डीपी एंड आरपी इलेक्शन प्रोसेस बताया था, सबसे पहले क्या बताया था, लोअर रूट पाथ कॉस्ट, ये बताया था, राइट। पहला क्राइटेरिया ये बताया था, लोअर रूट पाथ कॉस्ट
टू रीच रूट ब्रिज। अब रूट ब्रिज पहुंचने के लिए अब मान लो इधर से इसको यहाँ तक पहुंचना है तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस को इसको क्लियर कर रहा है, दैट मीन्स इसकी कॉस्ट क्या हुई 19 हुई। अब मान लो इधर से इसको जाना है, अब ये आरपी बनेगा, मान लो इसको आरपी बनाना है, दैट मीन्स अब बीपीडीओ इसको किधर से रिसीव होगा, इधर से रिसीव होगा, राइट। ऐसे करके तो रिसीव होगा इसको, इधर से ऐसे करके ऐसे तो आएगा बीपीडीओ, हाँ है ना। अगर ये आरपी बनेगा तो इन दैट केस बीपीडीओ कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, राइट। बोलो हाँ जी। तो इस केस में अगर मान लो आपको इसको आरपी बनाना है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, एक इसको क्रॉस कर रहा है फिर इसको क्रॉस कर रहा है, तो 19 ये और 19 ये, टोटल कितनी हो गई, टोटल आपकी हो गई 38। तो इस वाले के लिए 38 कॉस्ट आ रही है, इस वाले के लिए 19 कॉस्ट आ रही है, तो लोअर कॉस्ट किसकी है, इस वाले की है। तो ये क्या बन गया आपका, ये वाला क्या बन जाएगा आपका, बताइए। हाँ जी, ये आपका बन जाएगा आरपी। क्लियर है। सिमिलर अब अपने बात करते हैं इस वाले, इस नॉन रूट ब्रिज के ऊपर, ठीक है। इस नॉन रूट ब्रिज के ऊपर मैं क्या करता हूं, पहले एक आरपी बताया था ना, हर एक नॉन रूट ब्रिज के ऊपर एक आरपी रहेगा, राइट, और एक से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो एक रूट पोर्ट आपका कौन सा बनेगा, अब 0/2 बनेगा या 0/1 बनेगा। अब देखो 0/1 से अगर वहां तक पहुंचना है, टोटल कॉस्ट कितनी है 19। अब अगर मान लो इसको आरपी बनाना है, दैट मीन्स बीपीडीओ तो ऐसे आएगा ना, इसके पास में ऐसे करके ऐसे आएगा, राइट। तो अब यहां से टोटल कॉस्ट कितनी हुई, फिर यहां से 19 इसकी और यहां से फिर अगेन इधर जाएगा तो 19 इसकी, टोटल कितना आ रहा है कॉस्ट 38। इधर से तो 38 आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है, सिंपल डायरेक्ट 19। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला जो 0/1 वाला है वो क्या बन जाएगा आपका, बताइए। आरपी बनेगा ना, हाँ है ना। इतना क्लियर है सभी को या किसी को डाउट है, अभी बता दो पहले, कोई है ऐसा समझ ना आ रहा हो, सभी को क्लियर है, ओके ठीक है। तो अब अपना क्या हुआ, अब देखो, अब यहाँ पे डीपी हो गया, यहाँ पे आरपी हो गया, यहाँ पे डीपी हो गया, यहाँ पे आरपी हो गया। अब इस वाले नॉन रूट ब्रिज पे एक आरपी ऑलरेडी हो गया। अब दैट मीन्स अब ये दोनों के दोनों आपके ना तो ये ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक डीपी होगा और दूसरा क्या होगा, एक नॉन डीपी होगा। दोनों के दोनों डीपी नहीं हो सकते, दोनों आपके ब्लॉक नहीं हो सकते और दोनों के दोनों आपके आरपी नहीं हो सकते, राइट, हाँ है ना, बताया हुआ ना। तो अब ऑब्वियसली अब ये क्या है आपका, अब ये आपका नॉन रूट ब्रिज है यहाँ पे। अब आपका आरपी तो आपका हो ही नहीं सकता, हाँ या हो सकता है क्या, बताइए आरपी इस केस में, क्यों आरपी तो आपको ऑलरेडी इलेक्ट हो गया, राइट। एक ही आरपी आपका क्या हो सकता है, एक ही आपका आरपी हो सकता है। तो अब अपने बात करते हैं इस वाले लिंक के ऊपर आपका डीपी पोर्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। इस वाले लिंक की बात कर रहा हूं, डीपी पोर्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो चलो डीपी के लिए मैंने इलेक्शन प्रोसेस सेम ये बताया हुआ आपको, लोअर रूट पाथ कॉस्ट सबसे पहले ये देखेगा, हाँ है ना। हाँ जी। तो अब देखो, मान लो अब आपको, अब मान लो अगर इसको डीपी बनाना है, ठीक है, तो इधर से ऐसे वो भेजेगा, क्या भेजेगा आपका बीपीडीओ इधर से ऐसे भेजेगा, ठीक है। तो इधर से टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 19 कितनी आ रही है 38, इधर से ऐसे कर ऐसे भेज रहा है ना, बीपीडीओ तो ऐसे जा रहा है ना, उसका टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 19 38, है ना। और सिमिलर इसके लिए भी मान लो, अगर मान लो इसको डीपी बनाना है तो बीपीडीओ ऐसे भेजेगा, वो इधर से इधर गया फिर इधर से इधर आया, 19 टोटल कॉस्ट कितनी आई इसकी भी, इसकी कॉस्ट आ रही है 38 और इसकी भी कॉस्ट क्या आ रही है 38, सेम आ रही है ना, बताइए। क्योंकि दोनों साइड पे क्या है, सेम ही होगा, है ना, बताइए। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हुई 38 हुई, यहाँ पे भी कॉस्ट क्या हुई, इसकी भी 38। तो इसके बेसिस पे आपका इलेक्शन नहीं हुआ। इस केस में क्या देखेगा वो, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी कह दो या फिर सेंडर ब्रिज आईडी कह सकते हो, सेंडर ब्रिज आईडी, और वो कौन सा, लोअर, कौन सा, लोअर। अब देखो, अब यहाँ पे सेंडर था, कौन था सेंडर, ये था। इधर से जब डीपी से बीपीडीओ जा रहा है तो सेंडर कौन है, बी,
प्रायोरिटी क्या है इसकी, ब्रिज आईडी में प्रायोरिटी क्या है 32768 एंड मैक एड्रेस क्या है बी। अब इधर से जब बीपीडीयू आया तो प्रायोरिटी क्या है 32768, प्रायोरिटी तो आपकी सेम है बाय डिफॉल्ट राइट, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका इलेक्शन होगा नहीं। उसके बाद क्या देखेगा, मैक एड्रेस देखेगा, इधर से तो बी था और इधर से क्या है सी है, तो लोअर कौन है बताइए, बी लोअर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका डीपी बन जाएगा आपका। क्लियर है। तो अब ये देखो, अब ये आपका आरपी तो बन नहीं सकता क्योंकि एक आरपी ऑलरेडी है यहां पे राइट, हाँ है ना। अब ये आपका डीपी भी नहीं बन सकता क्योंकि मैंने आपको लिखाया हुआ एक लिंक के ऊपर दोनों के दोनों आपके डीपी नहीं हो सकते, है ना, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है। तो ये ऐसे होता है आपका इलेक्शन प्रोसेस। किसी को डाउट, इजी है ना, बताइए बोलिए। बहुत इजी है यार, कितने मर्जी स्विच कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, ऐसे करके ये कनेक्टिविटी है मेरी। ओके, इसका मैक एड्रेस क्या है, सपोज ए बी सी एंड डी, 0/1 0/2 0/1 0/2 0/1 0/2 0/1 0/2। ओके, अब ये क्या है मेरा, मान लो बाय डिफॉल्ट, मान लो बाय डिफॉल्ट आपके सारे के सारे पोर्ट कौन से हैं, फर्स्ट इथरनेट है, ताकि आपकी कॉस्ट क्या रहे, मतलब सभी की 19 है, आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे, है ना। और बाय डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है, सभी की प्रायोरिटी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस होगा किसका, रूट ब्रिज का। कौन बनेगा रूट ब्रिज, आप ही बताओ। ये बनेगा ना, ए वाला बनेगा, क्या बनेगा ये आपका रूट ब्रिज बनेगा। और रूट ब्रिज के सारे पोर्ट कौन से होते हैं, डीपी होते हैं, बताया हुआ ना। अब यहां पे 3 नॉन रूट ब्रिज है। अब अपने पहले बात करते हैं किसकी, स्विच 2 की। ओके, तो स्विच 2 में 2 इंटरफेस है, 0/1 एंड 0/2। कौन सा आपका आरपी होगा। अब 0/2 अगर आरपी होगा तो इसको आरपी के केस में बीपीडीयू कैसे रिसीव होगा, ऐसे करके रिसीव होगा राइट, 19 19 19 57 कॉस्ट आ रही है ना। और इधर से इसको बीपीडीयू कैसे आ रहा है, इससे आ रहा है, दैट मीन्स कॉस्ट कितनी आएगी 19। तो किसका लोअर है कॉस्ट बताइए, ऊपर वाले का राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपका आरपी बन जाएगा। इस पे हो गया आरपी इलेक्शन। सिमिलर इसकी बात करते हैं, इस पे आरपी कौन सा होगा, सेम एग्जांपल। अब देखो, एक तो इधर से आ रहा है ऐसे करके और एक इधर से आ रहा है, तो डायरेक्ट इसकी 19 है और इधर से आ रहा है उसकी टोटल 57 है कॉस्ट, है ना, ठीक है। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा आपका आरपी बन गया, ये वाला पोर्ट आपका FA 0/1 राइट, है ना। ओके, हाँ तो फिर ये आरपी बन जाएगा। अगर मान लो ये डाउन होता है तो ये आपका आरपी ऑटोमेटिक बन जाएगा, वो तो आपका ब्लॉकिंग पोर्ट ऑटोमेटिक आप आ जाएगा, ठीक है। वो फिर जैसे आपका ये डाउन होगा ना, उस केस में दोबारा सिलेक्शन होगा, फिर ये ऑटोमेटिक उसको, मान लो कोई ब्लॉकिंग है उसको आप कर देगा, और मान लो यहाँ पे कोई डीपी था उसको ऑटोमेटिक आरपी बना देगा। ओके, क्लियर है। तो दोबारा से फिर इलेक्शन प्रोसेस होता है क्योंकि आपका यहाँ पे एक आरपी ऑलरेडी डाउन हो गया राइट। अब यहाँ पे स्विच पे एक आरपी तो बनेगा ना, है ना, हाँ जी। अब अपने बात करते हैं इसके ऊपर आपका आरपी कौन सा होगा। तो अगर मैं इसकी आरपी की बात करूं, इधर से इधर आने में कॉस्ट कितना आ रहा है इसको 19 19 38, इधर से भी कितना आ रहा है 19 19 38, कॉस्ट सेम हो गई। उस केस में क्या दिखता है वो सेंडर ब्रिज आईडी। अब इधर से कौन भेज रहा है, ब्रिज आईडी बी है राइट, और इधर से कौन भेज रहा है सी है। तो लोअर किसका, इसका है, ये वाले का ना लोअर, बी वाले का। तो बी वाले साइड वाला इंटरफेस क्या बन जाएगा आपका आरपी। यहां पे इसकी बात कर रहा हूं मैं, आरपी की बात कर रहा हूं। यहां ये डीपी बनेगा क्योंकि अब ऑब्वियसली अब यहां पे ये क्या हो रहा है यहां पे, अब यहां पे पहले तो डीपी इलेक्शन होगा राइट, ठीक है। तो डीपी की बात करें
तो अब यहाँ पे अगर ये रिसीविंग पोर्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ये सेंड करेगा, राइट। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका डीपी बनेगा। क्लियर है? ओके। एंड अगर अपने अब इसकी बात करें, अब इन दोनों के लिंक के ऊपर आपका आरपी डीपी कौन सा, डीपी इलेक्शन की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें हम दोनों में आपका डीपी कौन बनेगा? अब देखो, एक तो डीपी के लिए सबसे पहले कॉस्ट क्या होगी बताइए। मान लो अगर ये डीपी होगा तो यहां से इस तक पहुंचने में कॉस्ट कितनी पड़ रही है इसको, नॉर्मली 19 पड़ रही है, राइट। ओके, और इधर से इस तक मतलब यहां तक आने में इसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 38, राइट। ठीक है, हाँ, यहाँ से 19 है ना, ये देखो यहाँ से इधर से 19 है और इधर से कितना है आपको 19 38। ओके, तो इसका लोअर है ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, डीपी बन जाएगा। ओके, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, डीपी बनेगा। और ये वाला क्या रहेगा फिर आपका, अब ये वाला अगर आपका डीपी है तो ये आपका डीपी नहीं हो सकता, ये आपका आरपी भी नहीं हो सकता, ये क्या होगा आपका ब्लॉक होगा। ओके, ऐसे होता है प्रोसेस। एंड मान लो कल को आपका ये क्या होता है, मान लो ये कल को आपका ये लिंक डाउन हो गया, ये क्वेश्चन था ना आपका, तो इस केस में क्या होगा, अब ये लिंक तो आपका डाउन हो गया ना ऑलरेडी, तो अब अगेन आपका क्या होगा, दोबारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और इसमें क्या होगा, अब ये इसको डीपी बना देगा और इसको ये क्या बनाया, आरपी बना देगा, ऐसे करके हो जाएगा। क्लियर है? इन केस अगर ये आरपी आपका डाउन होता है, इन दैट केस दोबारा सिलेक्शन होगा। क्लियर है? बोलो। हाँ जी, तो ये होता है आपका इलेक्शन प्रोसेस। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके साथ। मान लो स्विच 1 है, इसका मैक एड्रेस क्या है, ए है। स्विच 2 है, इसका मैक एड्रेस क्या है, बी है। 0/1 0/2 0/1 0/2। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या है, सेम है दोनों के ऊपर, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इंटरफेस प्रायोरिटी भी क्या है, पोर्ट प्रायोरिटी क्या है, बाय डिफॉल्ट 128 है, इधर भी क्या है 128 है, इधर भी 128 है, इधर भी 128 है। ये क्या है आपकी पोर्ट प्रायोरिटी। पोर्ट आईडी बताई थी ना आपको, वो है ये 128 पोर्ट प्रायोरिटी। ओके, ठीक है सभी की। तो अब अपने बात करते हैं, ये आपका पहले तो क्या होगा, रूट ब्रिज इलेक्शन होगा। तो ये क्या बन गया आपका बताइए, रूट ब्रिज बन गया। तो ये आपका रूट ब्रिज बना, तो ये क्या हो गया आपका डीपी हो गया, राइट। है ना, डीपी हो गया। अब इन दोनों में आपका आरपी कौन बनेगा, देखो पहले वो चेक करेगा क्या, रूट पाथ कॉस्ट। अब आरपी ये है तो इधर से यहां तक जाने के लिए कॉस्ट क्या है 19, इधर से भी जाने के लिए कॉस्ट क्या है 19, तो दोनों के लिए क्या है कॉस्ट सेम हो गई। तो फिर वो क्या देखेगा, सेंडर ब्रिज आईडी है ना, सेंडर। अब सेंड कौन कर रहा है आपको, सामने सेंडर कौन है, ए है, इधर से भी ए है और इधर से भी क्या है ए ही है, राइट। सेंडर तो ये एक स्विच है ना, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका जो सेंडर ब्रिज आईडी है वो भी क्या हो गई, सेम हो गई। फिर वो थर्ड क्राइटेरिया चेक करता है, कौन सा वाला, थर्ड वाला, सेंडर पोर्ट आईडी। पोर्ट आईडी में वो दो चीजें होती है, पहली पोर्ट प्रायोरिटी चेक करता है जो कि 128 है बाय डिफॉल्ट सभी की, राइट। ठीक है, तो पहले वो देखेगा पोर्ट प्रायोरिटी चेक करेगा, सभी 128 है, ओके छोड़ देगा। फिर वो क्या देखेगा, लोअर इंटरफेस आईडी, और वो किसकी, सेंडर की, ना खुद की नहीं। अब इलेक्शन तो इसके ऊपर हो रहा है ना, इसकी नहीं देखेगा, सामने वाले की। क्लियर है? तो सेंटर में लोअर कौन है, 0/1 या 0/2, 0/1, राइट। तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका आरपी बन जाएगा। अब आपका ये वाला पोर्ट आपका आरपी तो हो नहीं सकता, राइट। हो सकता है क्या आरपी, क्योंकि इस नॉन रूट ब्रिज पे ऑलरेडी एक आरपी हो गया है, ठीक है। और ये आपका डीपी भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका सामने एक ऑलरेडी डीपी है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, लूप अवॉइड हो गया, है ना। और कुछ कभी कभी ना सिनेरियो आपको ऐसे भी मिल सकता है, कैसे मिल सकता है सिनेरियो, वहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं मोस्टली। मान लो ये मेरा क्या है 0/2 है, ये 0/1 है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये देखते हैं मेरा पोर्ट क्या है लोअर ये है तो इसको आरपी बोल देगा, बट ये चीज़ गलत है। वो क्या होता है सेंडर का देखा जाएगा। अब इन दिस केस क्या है, मैंने क्या किया इंटरफेस चेंज कर दिया, राइट। ठीक है, तो अब सेंटर में लोअर कौन है, ये है, तो इस केस में अब क्या होगा, ये वाला आपका आरपी रहेगा, ठीक है। और ये वाला आपका इधर वाला आपका ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है?
बैकअप पाथ के लिए कल को मान लो ये लिंक डाउन हो जाए, बैकअप के लिए एक दूसरा लिंक आप यूज कर रहे हो, ठीक है। हेलो, हाँ, एज ए बैकअप आप यूज कर सकते हो ना मल्टीपल लिंक। हाँ जी, तो ऐसे आपका इलेक्शन प्रोसेस होता है। क्लियर है? तो मैंने आपको 3 स्विच का एग्जांपल दे दिया, 4 स्विच का दे दिया, 2 स्विच का भी दे दिया, और सारे के सारे क्राइटेरिया आपके मैच करके दिखा दिया, राइट। पहला लोअर कोस्ट के थ्रू तो आपका सिंपली रूट पोर्ट का आपका इलेक्शन हो ही रहा था। सेंडर ब्रिज आईडी के बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखो, है ना, डीपी का सेंडर ब्रिज आईडी के बेसिस पे, है ना। और थर्ड वाला जो पोर्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे, पोर्ट आईडी के बेसिस पे ये वाला इलेक्शन दिखा दिया आपको, है ना, सेंडर वाले की पोर्ट आईडी के थ्रू, है ना, हाँ है ना। हाँ जी, तो ये होता है आपका पूरा का पूरा एचटीपी का इलेक्शन प्रोसेस। आई होप सभी को क्लियर होगा, हाँ है ना। हाँ जी, चलो फिर फटाफट इसके प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, खत्म करते हैं ना टॉपिक को, हाँ है ना। बताइए। हाँ जी, तो चलिए फिर। मान लो ये मैं 3 स्विच थे, ठीक है। अब देखो 30 सेकंड लगेगा, ठीक है। आपके मान लो सपोज करो अगर ये अपना क्या रहेगा, रूट ब्रिज होगा, तो इस केस में क्या होगा, ये डीपी डीपी आरपी आरपी, और मान लो ये आपका डीपी बनेगा, ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूंगा, इलेक्शन हो जाने दो इसका, फिर आपको पता चल जाएगा, है ना। 30 सेकंड वेट कर लो, फिर मैं आपको चीज़ें दिखा भी दूंगा। क्लियर है? हाँ जी, ये है आपका, मैंने आपको 3 स्विच का एग्जांपल दिया था ना यहाँ पे, ये वाला। तो मैंने क्या दिया था यहाँ पे, सबसे लोअर मैक एड्रेस ये था, और ये वाला ब्लॉक था ना आपका, इस स्विच का ये वाला पोर्ट आपका ब्लॉक था। सिमिलर ये देखो यहाँ पे ब्लॉक है, ये सेम एग्जांपल ले लिया। ओके, अब देखो इसका मैक एड्रेस सबसे लोअर होगा, ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ ये। और ये आपका क्या है, रूट ब्रिज है। मेरे को टोपोलॉजी देखते ही पता चल गया। क्यों पता चला? देखो ये रूट ब्रिज है, तो तभी तो ये सामने क्या है, आरपी आरपी है ना। क्लियर है? हाँ है ना। तो टोपोलॉजी से आप क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली कि ये मेरा क्या है, ये स्विच क्या है, मेरा रूट ब्रिज है। ओके, तो मैंने इसको होस्ट नेम क्या दे रहा हूँ, मैं होस्ट नेम स्विच 1 दे रहा हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चेक करने के लिए, इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आपकी कमांड होती है शो स्पैनिंग ट्री। क्या कमांड होती है? शो स्पैनिंग ट्री। तो देखो क्या कह रहा है, दिस ब्रिज इज दी रूट। क्या कह रहा है, ये वाला क्या है, रूट ब्रिज है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी मैंने क्या बताई हुई है आपको, क्या बताया हुआ मैंने बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768, हाँ है ना, बोलो। बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसके प्रायोरिटी 32769 दिखा रहा है। और वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या है, विलन 1 है ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एचटीपी के अंदर जो विलन नंबर होता है ना, वो भी क्या कर देता है, ऐड कर देता है। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी तो क्या है, 32768 है, बट ये क्या है, विलन 1 है, तो इसलिए एक्सटेंशन आईडी यूज कर लिया इसने 1, क्योंकि वो विलन 1 के लिए आपका क्या हो रहा है, एचटीपी आपका चल रहा था, ठीक है। तो 1 ऐड हो गया, तो टोटल आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, 32769 होगी। क्लियर है? ये चीज़ें आप इन डिटेल आगे पढ़ोगे सीसीएनपी में, है ना, कि वो आगे जैसे आरएसटीपी आता है, एमएसटीपी आता है, पर विलेन आपका स्पैनिंग ट्री चलता है, ठीक है। ये पूरा पूरा इन डिटेल डिस्कस किया जाता है। क्लियर है? और मैंने आपको ये चीज़ तो लिखाई थी ना, हर 2 सेकंड में वो क्या करता है, बीपीडीओ भेजता है। हेलो टाइम इसका क्या होता है, 2 सेकंड रहता है। कल बताया था बीपीडीओ के टाइम पे, हाँ है ना। बताइए। और अब इसका देख लो, अब ये क्या है, ये बना हुआ है, ये जो स्विच है ये क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है, इसका मैक एड्रेस देखो, इसका मैक एड्रेस क्या है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सपोज मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, एंड यहाँ पे मैं इसको क्या करूँ, पेस्ट कर दिया, ठीक है।
ये किसका मैक एड्रेस है बताइए, इसका है ना, ठीक है। चलो मैं इसको पे जाता हूँ। इसका पहले तो होस्ट नेम दे देता हूँ, स्विच टू है ना, शो स्पैनिंग ट्री। अब देखो, अब एक तो यहाँ पे बता रहा है रूट ब्रिज कौन है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये खुद का ब्रिज आईडी, मतलब ये इसकी खुद की इन्फॉर्मेशन है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी तो क्या है इसकी, ये है, और इसका मैक एड्रेस क्या है बताइए, इसका मैक एड्रेस ये है। क्लियर है। चलो इस पे भी चलते हैं, इसका भी, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना किसका मैक एड्रेस सबसे छोटा है। हाँ है ना, बोलो। शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पे क्या बता रहा होता है, एक तो रूट आईडी बता रहा हो, रूट आईडी बता रहा है, दैट मीन्स आपका रूट ब्रिज की इन्फॉर्मेशन कि रूट ब्रिज कौन है। ब्रिज आईडी का मतलब होता है खुद की इन्फॉर्मेशन। तो इसका क्या है मैक एड्रेस, देखो आप, इसका मैक एड्रेस ये है थर्ड वाले का, ठीक है। अब देखो आपके सामने है कि इसका तो क्या है 0001 स्टार्टिंग में, इसका क्या है 0002, तो 1 लोअर है या 2 लोअर है, 1 वाला राइट। और इधर देखो 00D, डी का मतलब कितना होता है, डी का मतलब होता है ABCD 13 है ना, ठीक है। 00130, दैट मीन्स ये तो और ही ज्यादा बड़ा हो गया राइट। तो सबसे लोअर कौन है, ये है ना, तो ये क्या बना हुआ है, देख लो आप, क्या भी रहा है ये, दिस इज द रूट ब्रिज। और ये खुद की इसकी इन्फॉर्मेशन है, देखो ये वाला और ये वाला मैक एड्रेस आपको सेम ही दिख रहा है, देखो है ना, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, रूट ब्रिज मतलब, रूट आईडी का मतलब क्या है कि रूट ब्रिज की इन्फॉर्मेशन, ब्रिज आईडी का मतलब इस स्विच की इन्फॉर्मेशन। तो इस स्विच का मैक एड्रेस क्या है, ये है, और रूट ब्रिज का मैक एड्रेस क्या है, ये है, दैट मीन सेम ही तो है। और ये इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि दिस इज द रूट ब्रिज, है ना। हाँ जी, तो इलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया था रूट ब्रिज पे सारे के सारे पोर्ट क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो क्या कह रहा है ये, डेजिग्नेटेड लिखा हुआ आ रहा है ना, आ रहा कि नहीं आ रहा। बाय डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी आपको क्या बताई हुई है, 128 बताई हुई है, हाँ या ना। और FA0/1 पे इसकी जो इस पे कौन सा इंटरफेस है, ये फास्ट नेट है, तो कॉस्ट क्या बता रहा है 19। 2 भी क्या है, फास्ट नेट है, इसकी कॉस्ट क्या बता रहा है 19 बता रहा है, ओके। और पोर्ट प्रायोरिटी के अंदर यहाँ पे 128.1 क्यों कह रहा है, क्योंकि ये क्या है, इंटरफेस आपका 1 है इसलिए .1, ये इंटरफेस 2 है इसलिए .2। क्लियर है, तो इंटरफेस आईडी साथ में बता रहा है, ये आपका इंटरफेस 1 है, ये इंटरफेस 2 है। क्लियर है। चलो ये तो मैंने स्विच 1 पे बता दिया। अब मैंने आपको बताया, अब ये देखो ये वाला क्या होना चाहिए आपका, अगर मैं इस पे कर्सर लेके आऊं FA0/2, और इधर इस पे FA0/2, मतलब दोनों स्विच क्या है, FA0/2 क्या होना चाहिए आपका, रूट होना चाहिए। देखो RP, FA0/2 क्या बना हुआ है, रूट पोर्ट बना हुआ है, RP बना हुआ है ना, देख लो आप FA0/2 राइट, यहाँ पे दिखा देगा आपको, देख लो FA0/2 है ये राइट, हाँ है ना। ये भी आपका क्या है, देखो FA0/2 यहाँ पे क्या होगा, RP होगा, ठीक है। इस पे भी देखो आप FA0/2 क्या बना हुआ है, रूट पोर्ट बना हुआ है। और दूसरा क्या है, देखो अल्टरनेट पोर्ट है, या फिर आप कह सकते हो इसकी स्टेट क्या है, ब्लॉकिंग है ना। तो देखो FA0/1 स्विच 3 पे FA0/1 ब्लॉकिंग पोर्ट है, या फिर आप कह सकते हो अल्टरनेट पोर्ट है राइट, 0/1 ही है ना। और यहाँ पे 0/1 क्या बना हुआ है, DP बना हुआ है, क्योंकि ये RP तो बन ही नहीं सकता राइट, एक आपका RP होगा, तो ये क्या बना हुआ है 0/1 क्या बना हुआ है, DP बना हुआ है, आपके सामने है, ये देख लो 0/1। और इधर इधर भी देख लो 0/1 क्या है, DP बना हुआ आपका, है ना। तो ये तो चीज आपको बताई थी ना, बोलो क्लियर है। ओके, तो अभी तो मेरा क्या बना हुआ था, ये वाला रूट ब्रिज बना हुआ था, बट मैं क्या चाहता हूं कि नहीं ये वाला क्या बने, मेरा रूट ब्रिज बने, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो, अब मैक एड्रेस तो आप चेंज करने से रहे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट सभी की प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी सभी क्या है बाय डिफॉल्ट 32768 है ना। मैं इसकी प्रायोरिटी क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ, कम करके दिखाऊं, कैसे करते हो पोर्ट प्रायोरिटी, मतलब सॉरी
तो इसको आप कैसे कम करोगे, आपकी ब्रिज प्रायोरिटी आप कैसे कम करोगे, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होती है आपकी स्पैनिंग ट्री, ओके। और कौन सी विलेन के लिए, विलेन 1 के अंदर है ना ये सब कुछ आपका, आपकी बाय डिफॉल्ट कौन सी विलेन में सारे के सारे इंटरफेस विलेन 1 के मेंबर है, राइट। तो विलेन 1 और इसकी आप प्रायोरिटी बोलोगे। प्रायोरिटी अब देखो मैंने क्या बताया था कल, मैंने आपको बताया था इन द इंक्रीमेंट ऑफ 4096 आप क्या कर सकते हो। अब मैंने आपको यहाँ पे मैंने अगर मान लो मैंने 5 डिफाइन किया प्रायोरिटी, है ना, तो मैंने आपको बताया भी था सेम एग्जांपल कि आप 5 डिफाइन नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो या तो 0 या 4096 8192 ऐसे करके, मतलब इन द इंक्रीमेंट ऑफ 4096 से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। और ऐसा क्यों, आप 5 क्यों नहीं डिफाइन कर सकते। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया कि इसमें क्या होता है, वो विलेन आईडी भी क्या कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है ना। अब अगर आपको नॉर्मल नंबर दे दिया जाता कि आप मान लो 4 आप डिफाइन कर दिया, है ना, तो अब ऐसा तो हो सकता है ना जिसकी प्रायोरिटी आपने 3 डिफाइन किया हुआ है और विलेन 1 के लिए, तो विलेन 1 उसमें ऐड हो रही है, राइट। तो 3 + 1 4, तो उसका भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो सेम हो सकता है ना मल्टीपल, हाँ है ना। तो इसीलिए वो क्या होता है इन द इंक्रीमेंट ऑफ 4096, क्योंकि विलेन तो मैक्सिमम 0 से लेके 4094 तक की होती है ना, या 95 तक की होती है, राइट। मैक्सिमम तो ये नंबर है ना विलेन का, तो इसलिए इन द इंक्रीमेंट ऑफ 4096 से आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ सपोज करो मैंने यहाँ पे बोल दिया इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाए 0 बोल दिया, सबसे लोअर। किसको बोला, स्विच 2 के ऊपर बोला। तो अब देखो इलेक्शन प्रोसेस चेंज हो गया, देखो पोर्ट डाउन हो गया ना, इसके हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे अब चेंजेस आपको दिख जाएगा। अब देखो मैं अगर इसके ऊपर जाऊं स्विच 2 के ऊपर, अब ये बता रहा होगा क्या, ये क्या है, रूट ब्रिज है, देखो दिस इज द रूट ब्रिज। और इसका मतलब क्या है, अब कौन सा है रूट ब्रिज, 0002 वाला। और ये देखो मैंने इसी को तो बनाया था 002 वाले को रूट ब्रिज, हाँ है ना, इसी को बनाया ना अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो अब ये पहले तो ये वाला पोर्ट आपका ब्लॉक था, अब ये वाला पोर्ट आपका ब्लॉक हो गया। पहले तो ये वाला स्विच आपका रूट ब्रिज था, पहले तो ये बता रहा था ना, देखो 001 वाला आपका क्या है, रूट ब्रिज है ना, हाँ है ना। बट अभी आप दोबारा से चेक करोगे ना, तो इस बार क्या कह रहा है 002 वाला है वो क्या है आपका रूट ब्रिज है, और इसकी इंफॉर्मेशन क्या है 001 है। और वो 002 वाला क्यों है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है 1 है। देख लो आप, मैंने स्विच 2 के ऊपर आपको वापस लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखो इसकी प्रायोरिटी क्या है, आपने 0 डिफाइन की थी और विलेन 1 चल रहा है तो 1 ऐड हो गया, तो प्रायोरिटी क्या हो गई इसकी 1 हो गई, हाँ है ना, बताइए क्लियर है। तो ऐसे करके आप क्या अभी देखो इसके दोनों के दोनों पोर्ट क्या हो गए, पहले तो जब पहले ये रूट ब्रिज नहीं था उस केस में एक आरपी था एक डीपी था, बट अभी क्या हो गए दोनों के दोनों आपके डीपी हो गए, हाँ हुए ना। अब सिमिलर पहले इसके ऊपर मैं रूट ब्रिज जो पहले था अपना उसके ऊपर दोनों के दोनों डीपी थे, बट अभी आप देखोगे एक आरपी बना हुआ है एक आपका डीपी बना हुआ है ना। और पहले अगर मैं इसकी बात करूं, पहले 0/2 वाला क्या था, रूट था, और 0/1 वाला क्या था, अल्टरनेट था, बट अभी अपोजिट हो गया है ना। 0/1 वाला क्या हो गया, रूट हो गया, 0/2 वाला क्या हो गया, ब्लॉकिंग हो गया। ओके क्लियर है, हाँ जी। तो एक तो ये सिनेरियो है जिसमें मैंने आपको रूट ब्रिज चेंज करके दिखा दिया। दूसरा आप पोर्ट प्रायोरिटी आप कैसे चेंज करते हो, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, दिखा दूं करके, बताइए बोलिए, देखना है क्या। मैंने क्या किया, 2 इंटरफेस ले लिए, ओके। अभी मैं इस पर देख लेता हूँ कौन कौन से इंटरफेस है ये है मेरा FA 0/1 0/1 FA 0/2 0/2। पहले देख लेते हैं रूट ब्रिज कौन है, उसको मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, ठीक है, जो रूट ब्रिज होगा। देखते हैं कौन सा वाला बनता है, 3 वाला या 4 वाला, है ना, ये 3 है ये 4 है ना, देखते हैं 30 सेकंड में आपको पता चल जाएगा, राइट। और वो क्यों, क्योंकि वो लिसनिंग लर्निंग के थ्रू होते हुए जा रहा होता है। मौका मिलेगा तो शो स्पैनिंग ट्री, नहीं यार अप हो गया वो, जैसे मैंने कमांड चलाया देखो पोर्ट से स्कैप हो गया ना, डीपी दिखाने लग गया। मैं एक चीज़ और करता हूँ, चलो मैं इन लिंक को दोबारा से एक बार डाउन कर देता हूँ, हटा दिया इसको मैंने, डिलीट कर दिया, क्लियर है। मैं दोबारा से क्या करता हूँ, दोबारा से इसको ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेट्स भी आपको दिखाई देता हूँ, है ना।
वो भी क्लियर हो जाएगा ना आपकी स्टेट वगैरह कि लिसनिंग में जा रहा है कि नहीं जा रहा, लर्निंग में जा रहा है कि नहीं जा रहा, है ना। देखना है नहीं देखना, बताइए। देखो LSN लिखा हुआ आ रहा है, LSN दैट मीन्स लिसनिंग, ये भी अभी लिसनिंग में है, ठीक है, LSN लिसनिंग है। अब देखो LRN लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, आपकी लर्निंग स्टेट है, ठीक है। पहले तो क्या था, थोड़ी देर पहले लिसनिंग था, पहले 15 सेकंड तक, फिर क्या हुआ, लर्निंग हुआ। अभी टोटल आपकी हो गई होंगी यार 30 सेकंड। देखो अब आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गए होंगे आपके पोर्ट, देखो आप, देखो फॉरवर्ड हो गए ना, क्लियर है। और ये क्या बना हुआ है, अब ये वाला ऊपर वाला पोर्ट, ये वाला स्विच आपका क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है, देख लो आप। मैं इसके ऊपर हूँ, कह रहा है, क्या कह रहा है, दिस इज द रूट। क्यों है, क्योंकि इसका मैक एड्रेस क्या है, 001। ओके चलो दूसरे वाले देखते हैं क्या मैक एड्रेस है ना। चलो इस पे आते हैं, इस पे भी चेक करते हैं इसका मैक एड्रेस क्या है। शो स्पैनिंग ट्री, इसका मैक एड्रेस क्या है, 000A, का मतलब 10। तो 001 छोटा है या 10 छोटा है, बताइए, 1 या 10, 1 राइट, ऑफ कोर्स, हाँ है ना। तो ये क्या बना होगा, मेरा रूट ब्रिज बन गया। अब देखो दोनों के दोनों पोर्ट क्या हो गए मेरे, डीपी हो गए, राइट। अब देखो 0/1 वाला पोर्ट है ना, इसकी जो 0/1 के सामने वाला क्या बना होगा, अभी देखो 0/1 के सामने वाला, 0/1 के सामने वाला 0/1 है, तो ये क्या बन गया होगा, आपका आरपी बना हुआ है, देखो आरपी बना हुआ है ना, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, आपका ब्लॉकिंग हो गया। मैं नहीं चाहता कि 0/1, इसका जो 0/1 है ये आपका क्या बने, आरपी बने। मैं चाहता हूँ क्या, 0/2 है वो आपका आरपी बने, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट तो आपका ये है ना सिनेरियो, देखो हाँ बाय डिफॉल्ट आपका सिनेरियो लाइक ये था, रूट ब्रिज बना हुआ है, और लाइक 0/1 से, ये 0/2 से, एंड इधर लाइक स्विच टू, और ये 0/1 और 0/2। अभी तो क्या हो रहा था, ये वाला आपका आरपी है और ये वाला आपका क्या है, ब्लॉक है। मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं, ये वाला क्या होना चाहिए मेरा, ये वाला मेरा आरपी होना चाहिए, राइट। तो इस केस में आप दो चीज़ों से कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो आप, या तो इसकी प्रायोरिटी क्या करो, बढ़ा दो। इसकी प्रायोरिटी आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली इसकी क्या हो जाएगी, इसकी कमी रहेगी, राइट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है 128 है, इधर भी क्या है 128 है। अगर मैंने इसकी मान लो 144 कर दी, ठीक है, 128 से मैंने क्या कर दी, प्रायोरिटी इसकी मैंने क्या कर दी 144 कर दी, तो अब लोअर किसकी है, 128 लोअर है या 144 लोअर है, ये है ना लोअर। तो इस केस में ये आरपी बन जाएगा। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि इसकी प्रायोरिटी क्या करो, इस वाले की प्रायोरिटी आप बढ़ा दो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि इसकी आप प्रायोरिटी क्या करो, लो कर दो। बाय डिफॉल्ट इसकी प्रायोरिटी क्या 128 है, इसकी भी क्या है 128 है, तो मैंने इसका प्रायोरिटी क्या कर दिया, लाइक मैंने इसका प्रायोरिटी 16 कर दिया, ठीक है। तो 16 कर दिया, तो एक तो 128 है, एक साइड में 16 है, लोअर किसकी है, इसकी है। तो मतलब आपको लोअर करनी है, या तो इसको आप बढ़ा दो या फिर इसको आप लोअर कर दो। दोनों साइड से क्या हो रहा है, आप इसको क्या बना रहे हो, इसको आप कम कर रहे हो, राइट, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, आपका आरपी बन जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, बताओ। बट किसके केस में, अब ऐसा नहीं है कि आप इस स्विच पे जाके इनकी आप चेंज करोगे। सेंडर है ना, सेंडर कौन है, ये है ना सेंडर आपका, इधर से आपका बीपीडीओ आ रहे हैं ना, सेंडर की पोर्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो सेंडर कौन है आपका, रूट ब्रिज, तो रूट ब्रिज पे जाओगे आप, मैं रूट ब्रिज पे जा रहा हूँ। और इसका इंपैक्ट आपको किधर दिखेगा, सामने वाले पे, देख लो आप, मैं किसके ऊपर हूँ, रूट ब्रिज के ऊपर हूँ, राइट, है ना, बोलो, ठीक है। तो चलो फिर, एंड मैं आपको दूसरे पे भी दिखा देता हूँ। जो ये वाला स्विच है इसके ऊपर मेरा देखो, एक तो मेरा रूट पोर्ट 0/1 है और दूसरा क्या 0/2 है, वो ब्लॉकिंग है। अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा, इस वाले के ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच 1 पे जाके जो सेंडर है मेरा, उस पे जाके मैं उसके इंटरफेस की, अब क्या करना है बताइए, 0/2 को कम करना है या 0/1 को बढ़ाना है, आप बता दो, बात एक ही है। चलो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर इंटरफेस FA 0/1 पे गए, और यहाँ पे क्या बोलोगे आप,
स्पैनिंग ट्री विलेन 1, ठीक है, और इसकी क्या बताओगे आप? पोर्ट प्रायोरिटी, ठीक है, स्पैनिंग ट्री विलेन 1 पोर्ट प्रायोरिटी, ओके। और अब पोर्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था इन द इंक्रीमेंट ऑफ क्या कर सकते हो, 16 ही आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली मैंने 5 यहाँ पे डिफाइन किया, 10 मैंने डिफाइन किया, नहीं लेगा। क्या कह रहा है, पोर्ट प्रायोरिटी कैन बी, मतलब आपकी क्या हो सकती है, इन द इंक्रीमेंट ऑफ 16 ही आपकी कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको बढ़ाना है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या है इसकी प्रायोरिटी, 0/1 की, देखो आप यहाँ पे दिखा रहा है आपको 128 है ना यार, राइट। तो 0/1 को मैंने क्या करना है, लाइक मैंने क्या कर दिया 160 कर दिया, राइट। अब देखो आप, शो स्पैनिंग ट्री, अब ऐसे 0/1 की प्रायोरिटी क्या दिखाई दे रहा है आपको, 160 दिखाई दे रहा है, बट चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, देखो अभी वेट करो, बस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस आगे होंगे, देखो पहले तो क्या था, फिर 0/1 वाला क्या था, रूट पोर्ट था, 0/2 क्या था आपका, ब्लॉकिंग था। अभी क्या होना चाहिए बताओ, 0/1 ब्लॉक होना चाहिए, 0/2 आपका रूट होना चाहिए, देखो हो गया, प्रूफ हो गया। ये था ना ऊपर, देखो थोड़ी देर अभी दिख रहा होगा आपको ऊपर चेंजेस, 0/1 यहाँ पे देख लो आप, 0/1 इधर तो आपका 0/1 रूट था, बट अभी मैंने चेंज किस पे किया, सेंटर पे चेंज किया, रूट ब्रिज पे चेंज किया, बट इम्पैक्ट आपको इस वाले स्विच पे दिखा, राइट। दैट मीन्स आप क्या करते हो, वो सेंटर का ही चेक करता है, राइट। देख लो पहले तो ये वाला पोर्ट आपका अप दिखा रहा था, ये वाला अप दिखा रहा है, राइट, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो ये होता है आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल।